आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है छिलका और रस में अंतर। देखिए, दोनों साधारण से शब्द हैं और हम सभी भाई बहन इन दोनों ही शब्दों से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि कोई विशेष नए अर्थ नहीं है। लेकिन इस दोनों शब्दों को हम किन किन अर्थों में आज की वीडियो में थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा छिलका और रस के बीच में जो एक अंतर है उसको हम पहचान सकें। क्योंकि व्यवहारिक काल में तो हम सभी भाई बहन देखिए अपने जीवन में छिलकों का तो त्याग करते हैं और सदा ही रस यानी कि जो अंदर का जो एक मूल तत्व है उसको ही ग्रहण करते हैं। हम सभी भाई बहन देखिए अपने अपने घरों में फल भी खाते हैं, सब्जियां का भी सेवन करते हैं और अक्सर देखिए कितने ही फल या सब्जियां ऐसी हैं जिनके हम छिलके उतार कर ही अंदर का एक रस पीते हैं या पदार्थ लेते हैं। हालांकि कुछ ऐसी सब्जियां या फल भी हैं जिनके छिलके नहीं भी उतारे जाते, उनको मात्र एक धोने के बाद ही हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि आज की जो हमारी चर्चा का जो विषय है उसमें छिलका और रस का एक विशेष संबंध है। अक्सर गर्मियों में हम देखिए गन्ने का रस पीते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं ना, छिलके को अंत में फेंक दिया जाता है, उसका रस निकाल दिया जाता है। और इसी तरह हम देखिए गर्मियों में भी सर्दियों में भी एक फलों का रस पीते हैं, जिसमें हम देखते ही हैं उसमें भी देखिए छिलके फेंक दिए जाते हैं, उसका रस हम पी लेते हैं। तो जीवन में हम सदा ही छिलके की तुलना में किसको महत्व देते हैं? रस को महत्व देते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए गर्मियों में भी सर्दियों में भी जब हम केला खाते हैं तो उस केले के पहले हम उसका छिलका उतारते हैं, फिर अंदर का पदार्थ ले लेते हैं। अब संतरा है, मौसमी है, जिनमें अंदर खूब रस होता है, उनके हम पहले छिलके उतारते हैं, फिर अंदर का रस ग्रहण करते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि रस पीने के लिए हम पहले छिलके को उतारते हैं। इनका मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जो अर्थ करने जा रहा हूँ वो प्रकृति के 3 गुणों से करने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण आपके हमारे जीवन में तो देखिए नित्य बने रहते हैं। तीनों गुण नित्य एक कर्म में भी आते हैं। अब मनुष्य के पास तो देखिए चुनाव है ना कि वो अपने मिले हुए जीवन में किस गुण का अधिक संग करता है। देखिए, जिस गुण का मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में संग करता है, फिर उसी का प्रभाव को, रंग को, वो आपका हमारे अंतःकरण में बनता है। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए कारण शरीर से लिया जाता है, मन बुद्धि से लिया जाता है। क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं, यदि अच्छे संस्कार बनते हैं तो फिर मन बुद्धि में भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं। फिर अच्छे अच्छे विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए शुभ कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, काम भाव से पुण्य कर्म हो सकते हैं। फिर और अच्छे हमारे अगर संस्कार बनते जाते हैं तो यही काम पुण्य कर्म फिर ये निष्कामता का रूप ले लेते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का नाम दिया है। तो इन सभी स्थितियों में हमारी रुचि क्या होती है कि हम अपने मिले हुए जीवन में छिलकों का त्याग करें और रस को हम ग्रहण करें। अब देखिए, रस तभी पीने को मिलता है जब हम सर्वप्रथम छिलकों का त्याग करते हैं। अब छिलकों का त्याग करने का अभिप्राय देखिए, ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, ये 2 प्रकृति के देखिए एक दूषित गुण माने जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कोई एक दूषित गुण नहीं माना जाता। दूषित गुण वैसे तो देखिए तमोगुण को भी नहीं माना जाता, लेकिन तमोगुण के भी देखिए अलग अलग एक लक्षण होते हैं। अब इसको नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद लेनी तो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, लेकिन तमोगुण को बुराई से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। हम जब अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हुए अनीतिगत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं,
अपने सुख के लिए हम अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हैं, अपने जीविका के स्वाद के लिए हम पशु पक्षियों का वध करते हैं, तो ये सभी निषेध कर्म तमोगुणी गिने जाते हैं, जिनका भविष्य में फिर हमें दुख रूपी फल भोगने पड़ते हैं। अब पुण्य कर्मों का तो हमें देखिए एक सुख रूपी फल मिलता है अनुकूल परिस्थितियों के रूप में, और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें दुख मिलते हैं। यही एक जीवन की आपके हमारी एक सच्चाई है, जिसको हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने मिले हुए जीवन में सही सही अनुपात में अपनाते नहीं है। फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस जगत को, इस संसार को दुखल्य नाम से संबोधित किया। और मनुष्य से जो नीचे की जोनी है वो तो वैसे ही देखिए तामसी जोनियां कहलाती हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य जोनी में हम अधिक कर्म करते हैं और पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, कि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। जब जब पुण्य कर्म न्यून स्थिति में रह जाते हैं, पाप कर्मों की संख्या बढ़ जाती है, तब नीचे की जोनियों में फिर हमें जन्म लेने को हम बाध्य हो जाते हैं। और जब पाप कर्मों का अनुपात बहुत अधिक हो जाता है, पुण्य कर्मों की बहुत कम एक स्थिति होती है, तब तो नीचे की देखिए पेड़ पौधे की जोनी है, कीड़ मकोड़े की जोनी है, कीट पतंगों की जोनियों में भी जाना पड़ता है। तो इन सभी स्थितियों का हमें सही सही अपने जीवन में आकलन करना चाहिए। जब जब हम आकलन सही स्थिति में करते हैं तो फिर मनुष्य रस को पीने की ही एक इच्छा जाहिर करता है। क्योंकि देखिए आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा ना, रास लीला, अक्सर ये रास लीला शब्द भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये रस से ही रास शब्द निकला है। ये विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता अपने जीवन में बढ़ा लेते हैं तो आपके हमारे जीवन में भी आनंद की झलकें आने लगती हैं। आनंद की झलकें आने का अभिप्राय क्या है? वो आनंद की स्थिति है, क्योंकि हम सभी आत्माएं मात्र एक ज्ञानवान है, चेतन स्वरूप सत्ता है। शास्त्रों में कहीं भी आत्मा को देखिए आनंद स्वरूप नहीं कहा गया। आनंद स्वरूप सत्ता मात्र एक भगवान को कहा गया। और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सापेक्ष दृष्टिकोण से तो देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये तीनों गुण देखिए जड़ हैं। इन जड़ गुणों में ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक चेतनता लाई जाती है, क्रियाशीलता लाई जाती है। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के विषय भोगों में ही एक अधिक रुचि लेते हुए अपने मनुष्य जीवन के जन्म को समझ नहीं पाता, मनुष्य जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता। इसीलिए तो मनुष्य देखिए संसारी विषय भोगों में लिप्त रहता है। उन्हीं को प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कर्म ही नहीं करता। देखिए जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ एक साधारण पुण्य कर्म करता है तो उनके एक साधारण एक सुख सुविधा के हमें साधन मिलते हैं। जब जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, देखिए रजोगुण से सात्विक पुण्य कर्म तो और अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सतोगुण को रजोगुण से ही 10 गुना अच्छा माना जाता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य जब सकाम भाव से भी कर्म करता है तो उस किए गए सकाम कर्मों के बदले में भी भविष्य में हमें बड़े बड़े विशेष सुख मिलते हैं, विशेष अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। क्योंकि सात्विक पुण्य कर्म क्या है? जब हम देखिए निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, जल से, या विभिन्न स्थितियों से, और धर्म के प्रचार के लिए धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, ये परोपकार के कार्य। जब जब इनमें हमारी सकामता बनी रहती है कि हमें भी इन किए गए पुण्य कर्मों के बदले में हमें फल मिले, क्या संसारी विषय भोग, तब तब फिर आपका भरा ये एक सकामता बनी रहती है। जब जब हम ये पुण्य कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। जब जब ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर एक स्थिति बनती है जब हम परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। परमात्मा की भक्ति में ही हमें आनंद की झलकें मिलने लगती हैं। जैसे जैसे आपके हमारी अंतःकरण की स्थिति मजबूत होने लगती है तो फिर ये मजबूत स्थिति ही परमात्मा की ओर हमारी एक भक्ति को एक मजबूती प्रदान करती है।
भक्ति में जितनी अधिक मजबूत स्थिति होती है, फिर उतनी उतनी आनंद की झलकें भी वो बढ़ने लगती है। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें मनुष्य जीवन पाकर ये जो रजोगुण और तमोगुण का संग एक मर्यादा में करना है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमें रजोगुण का संग करना चाहिए। जब जब मनुष्य रजोगुण का संग मर्यादा में करता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए पाप कर्म करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म कब करता है? जब उसका रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। अमर्यादित का अभिप्राय है कि वो रजोगुण 5 विषयों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। ये आवारागर्दी तभी होती है जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम छुड़वा लेता है। जब जब आपके हमारे जीवन में राशि गतिविधियां सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम स्वयं के नियंत्रण में रखी। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की शरणागति रहते हुए अपने मन बुद्धि को परमात्मा के नियंत्रण में रखना है, गुरु की आज्ञा में रखना है। शास्त्रों के अनुसार हमें केवल विहित कर्म ही करने हैं और जहाँ तक संभव हो हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। ये सभी स्थितियों में आपका मतलब रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो मनुष्य का फिर पाप कर्म करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तमोगुण में करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मनुष्य जब जब परमात्मा से विमुख होता है, यानी कि मनुष्य रस को छोड़ देता है, क्योंकि परमात्मा एक महारस है, आनंद रूपी सत्य है। जबकि ये जो संसार है, संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये तो मात्र एक राजसी हैं। और राजसी को ही आज मैं देखिए ये छिलकों के समान समझ रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा के आनंद के सामने तो ये मात्र एक छिलके हैं। क्योंकि परमात्मा का आनंद तो मनुष्य को तभी मिलता है जब मनुष्य अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है। और ये जो छिलके हैं रजोगुण और तमोगुणी, इनको हम अपने जीवन में उतार देते हैं। उतारने का अभिप्राय इतना ही है कि हमें रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना है, तमोगुण का संग मात्र हमें नींद के लिए करना है। जब जब हम इन छिलकों को अपने जीवन से उतार देते हैं या मर्यादा में करते हैं, तो फिर आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही परमात्मा का जो एक महारस है वो हमें पीने को मिलता है, आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए कोई भी मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अपने विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा का ध्यान लगा ही नहीं सकता। जब जब आपके मरे रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है, तब ऐसी स्थिति में तो मनुष्य का सत्संग भी देखिए बेमन से होता है। आज रजोगुणी मनुष्यों का जो सत्संग आप और हम समाज में देखते हैं, वो उनका बेमन से सत्संग होता है। बेमन से किए गए सत्संग का कोई चिंतन नहीं होता। जब चिंतन ही नहीं होता तो आपके हमारे अंतःकरण में कोई संस्कार नहीं बनते। जब जब संस्कार नहीं बनते तो फिर आपकी हमारी सात्विक स्थिति कोई मजबूत नहीं बनती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें ये जो छिलके हैं या रजोगुण है, ये मात्र इतने मर्यादा में लेना है कि जैसे संतरे के रस की रक्षा के लिए उसके ऊपर एक छिलका बनाया गया ना, अन्यथा देखिए वो रस की एक रक्षा नहीं हो सकती। अब केला भी यदि पेड़ पे एक बिना छिलके के हो तो अंदर का पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, यानी कि छिलके का त्याग करना चाहिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, यानी कि परमात्मा का रस पीने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। यानी कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से हम जितने जितने अंश में जुड़ते जाते हैं, तो फिर ये संसार या संसारी आकर्षण ये मात्र एक छिलका ही नजर आती है। इस संसार का संग हमने इतना ही करना है कि आपका हमारे स्थूल शरीर की एक दिनचर्या एक साधारण स्तर पर बीते, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपकी हमारी साधना एक गति पकड़ ले। क्योंकि स्थूल शरीर के रहने पे ही आप और हम साधना भी कर सकते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके हमारे स्थूल शरीर को एक रथ का नाम दिया है, रथ की संज्ञा दी है। तो इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन में
छिलकों को उतारते हुए, हटाते हुए, यानी कि रजोगुण और तमोगुण को हमने अपने जीवन में हटाने का अभिप्राय इतना ही है कि रजोगुण मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही ग्रहण करना है और तमोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की नींद लेने के लिए करना है। कुल मिलाकर हमें मिले हुए जीवन में साधना करते हुए परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना चाहिए और ये संसार रूपी छिलके का हमें ज्ञान पूर्वक त्याग करना होगा ताकि हम परमात्मा के महारस से, आनंद रूपी एक रस से वंचित ना हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे ताकि परमात्मा रूपी एक आनंद की झलकें आपको हमें जीवन में सदा मिलती रहें।